भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तों के चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो बहुत से लोग इन दिनों लड्डू गोपाल जी को लेकर आ रहे हैं। तो आज की वीडियो है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो पहले आप हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के पास पानी पिलाने के बाद 2-4 मिनट के लिए जल अवश्य रखें उनके पास, कि अगर उनका मन कर रहा हो तो वो जल पी लें। तो हमारे पहले छोटे लाला के दर्शन कर लीजिए, अब कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए, और इधर राधा रानी जी के दर्शन कर लीजिए, और इधर कर लीजिए हमारे लड्डू गोपाल जी के और यशोदा मैया और लाला के। तो हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से करनी है। तो भक्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई रिश्ता जरूर बना लेना है। जो भी चाहें आप रिश्ता बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे पवित्र और सबसे ज़्यादा फलदायी रिश्ता जो है वो है मालिक का। क्योंकि जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई घर का मालिक होता है, जो बड़ा मेंबर होता है, उस जिम्मेदारी किस पर होती है, सारे कामों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है। तो हमारे जो ये लड्डू गोपाल जी हैं, ये किसने, विष्णु देवताओं में देव कौन से बड़े हैं, विष्णु भगवान जी। और विष्णु भगवान में भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सारी जगत का भार और सारा सबको बनाना और समेटना, सारा काम, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, ये है विष्णु भगवान की। तो ये सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। तो जब इन सारी जिम्मेदारी इन्हीं की है, तो क्यों ना अपना भाव इतना सुंदर बनाएं कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को ही अपने घर का मालिक मान लें। तो ये नहीं है कि सिर्फ हमने कहने भर को मान लिया, बाकी क्या ये रहे, सारा काम हम कर रहे हैं। हम कुछ करने वाले नहीं हैं। जैसा भगवान कराते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि ये तो सारे संसार को नचाने वाले हैं। तो ये तो अच्छे, और यहाँ पर ये जो है सारा नाटक, ये सब रंगमंच है। और यहाँ पर जो खेल खिला रहे हैं वो कौन खिलाता है, ये हमारे विष्णु भगवान ही खिलाते हैं। और जब इनको ही हम भाव विभोर कर लेंगे, जब इनको ही हम अपने भावों में बांध लेंगे, तो हमारा सबसे पहला तो जो कर्मों का चक्कर है, जो हमने प्रारब्ध में बुरे कर्म किए हैं, वो कटने शुरू हो जाएंगे। यानी कि प्रारब्ध सुधरेगा, वर्तमान सुधरेगा, और हमारा जो है पतन होने से रुक जाएगा। तो इसलिए इन्हें मालिक बनाना जरूरी है। बाकी आपका भाव है, भगवान का भाव तो आप किसी में भी रख सकते हैं। पूतना माँ बनकर आई थी, और वो कौन थी, राक्षसी थी, और बुरे भाव से आई थी। तो जब भगवान, लेकिन उसने लास्ट में क्या कहा था, कि उसने सच्चे मन से ये कहा था कि ये मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। इस भाव के कारण भगवान ने पूतना को ताड़ दिया। जो दशा उन्होंने अपनी माँ यशोदा की गति के लिए दी, ऐसे ही हमारी पूतना को दी है। तो भगवान भेद नहीं करते हैं, संसारी भेद करते हैं। तो भगवान से के ऊपर छोड़ देने पर क्या होता है, हमारा भेद नष्ट हो जाता है। हमारा जो हम पक्षपात करते हैं, तो जिस बात में मैं ही नहीं रहेगी, तो फिर क्या पक्षपात और क्या पक्ष और क्या विपक्ष, तो उसमें कोई भी साधन नहीं रह जाता। और दूसरी बात यह है कि सेवा बड़ी निर्मल और स्वच्छ हो जाती है। जहाँ घमंड होता है वहाँ सेवा लगती नहीं है। इसलिए हमने अपना प्रारब्ध और अपना वर्तमान और अपना भविष्य सुधारने के लिए इन्हें क्या बना लेना चाहिए, मालिक है। और दूसरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो वैसे भी ये पूरी दुनिया के ब्रह्मांडों के मालिक हैं। तो अगर जो मालिक है ही और उसको मालिक को सब कुछ दे ही दिया जाए, तो फिर क्या बात है। इसलिए हमने सबसे बढ़िया रिश्ता बनाना हो तो इनसे हम मालिक का रिश्ता बनाएं और सेवक बनकर रहें। तो जो आप मांगोगे भी नहीं तो वो भी आपको मिल जाएगा। नेगेटिविटी की तो बात ही दूर है, क्योंकि जब जो मालिक होता है वो फिर जब अपना घर समझता है, तो चाहे आप रिश्ता निभाएं ना निभाएं, लेकिन अपना मालिक रिश्ता पक्का निभाता है। और ये सच्चा मालिक है, इसलिए ये पूरा पक्का रिश्ता निभाता है। तो इसलिए आप किसी के
हमारे साथ बुरा हो रहा है या हमारे स्वास्थ्य खराब हो रहा है या हमारा कुछ भी बिगड़ रहा है, तो ये हमारे प्रारब्ध का नतीजा है। वर्तमान में हम यदि अच्छा करेंगे तो हमारा प्रारब्ध भी सुधर जाएगा, क्योंकि हमारे मालिक कौन है? ठाकुर जी, बिहारी जी। तो हमारा सब कुछ सुधर जाएगा। तो सब कुछ सुधारने का एकमात्र साधन है हमारे ठाकुर जी या हमारे बिहारी जी। दूसरी बात यह है, अपने जीवन की बागडोर इनके हाथ में सौंप दो। यानी कि मैं जैसी भी हूँ, और अच्छी हूँ, बुरी हूँ या अवगणी हूँ, कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं सिर्फ अपने बिहारी जी की हूँ, मैं सिर्फ अपनी राधा रानी की हूँ। ये भाव होना चाहिए। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि शरणागति में भगवान बहुत पक्के हैं। शरण आए हुए की सदैव रक्षा करते हैं, इसलिए हमें शरणागति होने के बाद किसी बात का डर नहीं रहता। बस हम अधर्म से बचें, पाप आचरण से बचें, दूसरों के साथ बुरा ना करें। ऐसा करने से हम अपने आप ही भव सागर को पार हो जाएंगे। और भव सागर नहीं, जो हम वर्तमान में रह रहे हैं उन सब बातों की हमें चिंता ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि हमें तो चिंतन करना है और चिंता हमारे ठाकुर जी उड़ा कर ले जाते हैं। इसलिए हमें अपने बिहारी जी को, राधा रानी को चिंता सौंप देनी है। और जब हम अब ये बात हो चुकी, इसके बाद हमने इनके लिए लाने हैं वस्त्र। तो हम अच्छे से अच्छे जो भी साइज़ के हम अपने लड्डू गोपाल जी ला रहे हैं, तो मौसम के अनुसार उनके वस्त्र लेकर आएंगे और उनको एक जल का घड़ा इस तरीके से रख लेंगे और उस पर रख लेंगे गिलास। मैंने अभी जल पिलाया था अपने लड्डू गोपाल जी को, तो इसलिए मैंने ये गिलास में जल यहीं छोड़ दिया है कि हो सकता है जैसे हमें 2-4 मिनट बाद प्यास लग जाती है तो पानी पी लेंगे। तो अपने लड्डू गोपाल जी के पास हमने तुलसी पत्र अवश्य रखना है। मिश्री में भी जो भी भोग लगाएंगे हमने उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालना है। तो मौसम के अनुरूप हमने इनकी ड्रेस लेनी है। तो जैसे गर्मी होती है तो गर्मी के अनुसार हमने वस्त्र पहनाने हैं, और रात को हमें इन्हें कपड़े बदलने के लिए जो शॉर्ट ड्रेस होती हैं वो भी हमने लेनी है। तो ये मैंने सभी के आपको वस्त्र, सारे वस्त्र नहीं दिखाए हैं मैंने, एक कि हमने ऐसे लेने, एक इनका टॉवल लेना है, और इनके पास जिस जगह भी हम एक इनका सिंहासन लेना है। तो सिंहासन के आसपास अच्छी फुलवारी होनी चाहिए कि हमारे बिहारी जी का मन करे विहार करने का तो वो वन विहार कर लें। तो मंदिर में सिंहासन ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए, और मंदिर भगवान को यानी कि इनका भाव हो कि अगर ये वन विहार करें या रात को निधि बन जाएं, कहीं भी घूमना चाहें तो हमारे बिहारी जी आराम से घूम सकें। और एक भाव हमें ये होना चाहिए कि हम जो भी कोई चीज़ ला रहे हैं, चाहे हम फल ला रहे हैं या मान लो हम गेहूं ही लेकर आ रहे हैं, आटा ही लेकर आ रहे हैं, तो हम किसके लिए लेकर आ रहे हैं? ये जो है हमें राधा रानी की रसोई की व्यवस्था करनी है, और वहाँ हमें भोजन बनाना है, और भोजन किसको खिलाना है? हमें राधा रानी को खिलाना है, और वो प्रसाद हमने पाना है। तो यदि आपकी ऐसी भावना होगी तो कायिक, मानसिक और वाचिक तीनों प्रकार के पापों से आप बचना शुरू हो जाओगे, और आपका पिछला जो प्रारब्ध है वो भी कटना शुरू हो जाएगा, और वर्तमान में बुरा होगा नहीं और आगे बुरा भोगना पड़ेगा नहीं। तो इस भाव के कारण आपको ये प्राप्त होगा। और तीसरा भाव ये है कि आपकी जितनी भी इनकम है उसमें आप एक हिस्सा दान का, जो भी जितना भी रखना चाहते हैं वो दान का, दूसरा हिस्सा भगवान का कि हम आज भगवान की सेवा में आज हमें ये लाना है या वस्त्र लाना है या हमें कोई भी वो लाना है, और तीसरा हमने घर की व्यवस्था के लिए, और चौथा हमने बच्चों की पढ़ाई है जो भी हम काम कर रहे हैं, और 5वां हिस्सा अतिथि का और दान का। ये अवश्य
निकालना है। हर हिस्सा निकला हुआ होगा तो आपको क्या करना है, जब दान करेंगे तो जो दान वाले पैसे हैं उसमें से लेंगे, घर खर्च वाले में से घर खर्च के लेंगे। तो इस तरीके से व्यवस्था करने से, आप जब इस तरीके से व्यवस्था करेंगे तो राधा रानी के प्रसाद पाने से आपका शरीर स्वस्थ होगा, विचार मलिन नहीं होंगे, और जब घर में शुद्धता रहेगी, मलिनता होगी नहीं, तो नेगेटिविटी रुकेगी नहीं, और आपके यहाँ वृद्धि और धन सब कुछ आपके पास रुकने लगेगा और बीमारियां दूर चली जाएंगी। स्वस्थ होने का मतलब यही है कि अगर भाव इस तरीके के होंगे तो वो अंदर से आपको मजबूत बनाएंगे और बीमारियां दूर भागेंगी। तो राधा नाम से बीमारी इसी तरीके से दूर जाती है। तो हमें ये 4-5 कुछ उपाय ऐसे हैं कि वो हमें करने हैं, और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सोने की व्यवस्था अच्छे से करनी है। लड्डू गोपाल जी के खाने के बर्तन हमने अलग रखने हैं। जिस बर्तन में हम भोग लगाएंगे उस बर्तन से वो प्रसाद अपनी दूसरी थाली में पलट लेंगे और वो बर्तन अलग जूने से साफ करेंगे। तो मैं इनका एक नया जूना रखती हूँ, उससे मैं इनके बर्तन साफ़ करती हूँ और अपने थाली में पलट लेंगे, तब हम प्रसाद पाएंगे। यानी कि ये नहीं है जिस थाली में हमने भोग लगाया उसी में हम खाएं, ऐसा हमें नहीं करना है। क्योंकि भगवान के वस्त्र, भगवान की जितनी भी वस्तुएं हैं वो अलग होनी चाहिए। और बर्तन भी जो जिसमें हम इनकी खीर बनाते हैं, तो हो सके तो छोटे छोटे बर्तन भी अलग होने चाहिए। लेकिन खाने का तो विशेष रूप से जो भोग लगाने की थाली है वो अलग होनी चाहिए, और सुंदर सुंदर आभूषण इनको धारण कराने चाहिए। बस इतना ही करने मात्र से हम बस ऐसा करेंगे, और उसके बाद क्या मिलेगा आप कमेंट्स करके बताइए। जो ऐसा करते हैं तो उनको क्या क्या फल प्राप्त होता है और मन कितना शांत रहता है, कमेंट्स करके बताइए। आप लोग इस वीडियो में आप कहाँ तक सहमत हैं और आपका क्या विचार है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। और ये जो भाव है ये बिल्कुल प्योरिटी वाला भाव है, जो हम रोज में जीने के लिए हमें चाहिए। हमें विचार उत्तम करने के लिए, चिंता दूर रहने के लिए हमें जो साधन चाहिए वो सिर्फ यही साधन है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि इसके अलावा तो भगवान की माया का पसारा है। आज इस चक्कर में फंसो और आज उस चक्कर में फंसो और चिंताग्रस्त रहो। इसलिए सभी सकुशल रहें और सभी का मंगल हो। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी के दुख का निवारण हो सके। जिसको ये पता चलता जाए, जिनको नहीं पता है तो उनको भी पता हो जाएगा कि हाँ सेवा में करना क्या है, और उनका भी कल्याण हो जाए, तो सभी के साथ मंगल हो। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप ऐसा करना शुरू कीजिए, और फिर आप अंतर देखिए, बता देना। रिज़ल्ट हाँ ही है 100%, क्योंकि ये झूठी कहानी नहीं है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये सिर्फ सच्चाई और सिर्फ नाम की बात है। तो इसलिए आप राधे राधे का नाम अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तो राम राम, राधे श्याम।